वेलकम एवरीबॉडी टू द न्यू लेक्चर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऑफ दिसंबर 2016। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के होंगे। पहले पार्ट बी के करते हैं, फिर पार्ट सी के। ये मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी का क्वेश्चन है कि तो क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। अ सिलिका पार्टिकल ऑफ रेडियस 0.1 माइक्रोमीटर इज पुट इन अ कंटेनर ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक कंटेनर है मेरे पास जिसका टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसके अंदर पार्टिकल रखे हुए हैं। कौन से? सिलिका पार्टिकल के। उनकी रेडियस दी हुई है 0.1 माइक्रोमीटर। दैट मींस 0.1 × 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 10⁻⁻6 आता है। ये रेडियस हो गई। ड्यू टू थर्मल फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर दिया तो थर्मल फ्लक्चुएशन तो होगी। पार्टिकल इज नॉट ऑलवेज एट द बॉटम, पार्टिकल हमेशा बॉटम पे नहीं रहने वाला आपका। एवरेज हाइट ऑफ द पार्टिकल अबव द बेस ऑफ द कंटेनर इज, मतलब पार्टिकल की एवरेज हाइट कितनी होगी? एवरेज हाइट कितनी होगी कंटेनर से, कंटेनर के बेस से? तो हाइट देखेंगे मतलब पोटेंशियल एनर्जी और फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो फ्लक्चुएशंस के कारण काइनेटिक एनर्जी आती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं इस कंटेनर के बेस को जीरो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राउंड ले लूँ, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राउंड ले लूँ, तो मेरे पास क्या होगा? यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिलिका पार्टिकल्स की तो वो क्या हो जाएगी? mgh। h हाइट पे ग्रेविटी और एवरेज हाइट पूछा है। एवरेज हाइट मींस कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो मेरे होने वाले हैं कि सारे अगर पार्टिकल्स की साइड पे हो जाएं तो उनका मास, दिस इज ग्रेविटी और ये हाइट, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी कहाँ से? इन्हें थर्मल फ्लक्चुएशन से। थर्मल फ्लक्चुएशन ये कैसा सिस्टम है? कंटेनर में है। कंटेनर मींस 3 डायमेंशन, यानी कि वॉल्यूम में मोशन हो रहा है। और इक्विपार्टीशन लॉ क्या बोलता है कि एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज हाफ kT एनर्जी। तो मेरे पास ना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT, दैट इज 3/2 kT। यानी कि ड्यू टू इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? हाफ kT एनर्जी होगी आपके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास। अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपके पास हाफ kT एनर्जी होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ कंटेनर है, वॉल्यूम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 × हाफ kT, दैट इज 3/2 kBT। अब जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? मेरी पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो गेन आएगा, गेन will be due to this kinetic energy, kinetic energy के कारण आएगा। तो potential energy is mgh, this kinetic energy is 3/2 kBT। तो kB is a constant, temperature 300 Kelvin given है, h निकालना है, g 9.8, मास का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मास के लिए मुझे क्या रखनी होगी? मास क्या होता है? क्या मैं डेंसिटी और वॉल्यूम का कुछ रिलेशन लगा सकता हूँ? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी गिवन होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r। तो r रेडियस दे रखा है स्फीयर का, जो सिलिका पार्टिकल है वो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, उसकी रेडियस गिवन है ये रहा। और रो शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ। रो इज, अच्छा ये कंटेनर वाटर से भरा हुआ है और सिलिका पार्टिकल इसके अंदर है। तो वाटर की डेंसिटी दी हुई है मेरे पास 1000 kg/m³। जो कंटेनर है उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर सिलिका पार्टिकल्स घूम रहे हैं और सिलिका पार्टिकल की डेंसिटी मुझे दी हुई है 2000 kg/m³। ठीक है, 2000 kg/m³। सो एक बार मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, उसे मुझे इक्वेट करना है बस। सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास निकालने के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो मास इज डेंसिटी। अब डेंसिटी मुझे किसकी देखनी है? सिलिका पार्टिकल्स की। सिलिका पार्टिकल्स का देखना है, लेकिन यहाँ वाटर की भी डेंसिटी दी हुई है, मतलब मुझे इनका डिफरेंस इन डेंसिटीज देखना पड़ेगा, क्योंकि एक डेंसिटी है मेरे पास सिलिका की, दूसरी है वाटर की। तो जो
डेंसिटी होगी वो रिलेटिव डेंसिटी देखनी पड़ेगी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, सिलिका पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो मतलब ये नीचे आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, तो डेंसिटी रिलेटिव लेनी पड़ेगी। तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से रिलेट करते हैं, रिलेटिव 2000 दैट इज अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास 1000। सारी यूनिट्स मेरी ऐसा ही है, केजी मीटर क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू, रेडियस इज कन्वर्ट कर लिया मैंने मीटर में, 0.1 × 10⁻⁻6 तो ये मेरा मास आ गया। अब मुझे बस इक्वेट करना है, तो मेरा h कितना आ जाएगा, मेरा h आ जाएगा 3/2 kBd डिवाइडेड बाय mg, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, सब वैल्यूज रखते हैं। 3/2 kb की वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23, टेम्परेचर दिया हुआ था 300 केल्विन, g का वैल्यू है 9.8 और मास ये रहा 1000, 4/3 4 3 ऊपर चला जाएगा, 4/3 पाई का वैल्यू है 3.14 और फिर मुझे 0.1 × 10⁻⁻6 का क्यूब, 0.1 मीन्स क्या है 10⁻⁻7 इसका क्यूब करना है, तो दैट इज 10⁻⁻21। तो मैं इसकी जगह ये रख देता हूँ ना 10⁻⁻47, तो यहाँ रख देते हैं 10⁻⁻21। तो ये जो भी आंसर आएगा वो h आ जाएगा मीटर्स में। अब कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेटर वैसे आपके पास होता है नेट के एग्जाम में, तो लेकिन हम कितना कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ये 2 जीरोस कैंसिल, ठीक है, ये आपके पास 10 है, ये 20 हो जाएगा क्योंकि -1 है, 20 ऊपर -3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 जाएगा। बाकी मेरे पास आ गया 333 दैट इज 27 into this 1.38 डिवाइड बाय 428 3.14 into 9.2 10⁻⁻3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 3 जा 24, और ये अगर मैं 10 ले लूँ, इसको अगर मैं 10 ले लूँ तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये 24 27 अप्रोक्सीमेटली कट कुटा के अगर आप देखोगे तो इसका आंसर दिया हुआ है 41 का सी ऑप्शन, दैट इज 10⁻⁻4। कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो इसको लगभग यही आ जाएगा 10⁻⁻4। सो इसमें क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना था पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमिल्टोनियन दिया हुआ है हमें, हैमिल्टोनियन इज गामा माइनस डेल्टा माइनस गामा, ऐसा कुछ हैमिल्टोनियन गिवन है ऑफ 2 लेवल सिस्टम। मतलब एक 2 लेवल सिस्टम है, मान लेते हैं इसका एनर्जी E1 होगा, इसका एनर्जी E2 होगा, उसका हैमिल्टोनियन गिवन है, मुझे इसका पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो मुझे पता है अगर हैमिल्टोनियन मेरे पास होता है तो एनर्जी निकालने का ये रिलेशन रहता है कि वेयर E इज द एनर्जी आइगन I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरे को इनका डिटरमिनेंट निकालना है, इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से एनर्जी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, E1 और E2, क्योंकि मेरे पास 2 एनर्जी लेवल दिए हुए हैं, 2 लेवल सिस्टम। फिर उसके बाद मैं पार्टीशन फंक्शन लिख सकता हूँ। पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखूंगा, दिस इज अ 2 लेवल सिस्टम, क्वांटम सिस्टम है, तो मेरे पास बनेगा gi e⁻β ei I goes from 1 to 2, मेरे पास वही लेवल है, तो अगर 3 होते तो 3 n तक जाता है ऐसे, तो मेरे को ये सॉल्व करना है। तो हैमिल्टोनियन इज गामा माइनस डेल्टा माइनस गामा माइनस
I is 1 0 0 1 equal to 0, गामा माइनस एप्सिलॉन माइनस डेल्टा माइनस गामा माइनस एप्सिलॉन। इसका मुझे क्या निकालना है, डेटरमिनेंट, इसका मुझे निकालना है डेटरमिनेंट। तो डेटरमिनेंट में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो सोल्व करना मेरे लिए कुछ इजी हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस गामा माइनस एप्सिलॉन गामा प्लस एप्सिलॉन। तो मुझे यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या बताए, a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, गामा स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस गामा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो इसका तुम रूट करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यानी कि एक वैल्यू प्लस की आ गई, दूसरी वैल्यू माइनस की आ गई। तो मेरे पास एक लेवल इवन आ गया, जिसको मैं लिखता हूँ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और दूसरा लेवल कितना आ गया, माइनस का गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो दो एनर्जी लेवल थे, दोनों एनर्जी लेवल्स आ गए। अब मुझे पार्टीशन फंक्शन लिखना है, तो पार्टीशन फंक्शन के लिए मैं ये रिलेशन यूज करूंगा, z इज समेशन gi। डिजनरेसी तो बंद दे रखी है, कुछ नहीं गिवन मींस डिजनरेसी इज 1, सो डिजनरेसी इज 1 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा इवन लेवल ये रहा, रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस समेशन है, सम करेंगे 1 डिजनरेसी, दूसरा एनर्जी लेवल ये रहा, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा माइनस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ये कितना आ गया, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस, दैट इज ये आ जाएगा मेरे पास प्लस बीटा e रेज़ टू पावर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो देखो e रेज़ टू द पावर माइनस थीटा प्लस e रेज़ टू द पावर थीटा, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा पूरा cos थीटा, ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक थीटा। थीटा कितना ही देगा, बीटा इनटू गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। सो मेरा ये पार्टीशन फंक्शन आ गया, 2 cos हाइपरबोलिक बीटा रूट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। जहां भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए e रेज़ टू पावर थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस थीटा बाय 2, तो हमेशा cos हाइपरबोलिक बनेगा। अगर यहाँ पे होता है e रेज़ टू पावर थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक बन जाता। तो ये दो रिलेशन है, साइन और cos हाइपरबोलिक के, काफी यूज होते हैं। तो ये मेरा आ गया ऑप्शन नंबर बी, 2 cos हाइपरबोलिक बीटा रूट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो ये पार्टीशन फंक्शन निकालने का तरीका होता है, जब आपको हैमिल्टोनियन गिवन हो तो सबसे पहले आप एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हो इस तरीके से, उसके बाद पार्टीशन फंक्शन लिखते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए, ज़्यादा टफ नहीं थे बट कैलकुलेटिव थे थोड़े। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर अ गैस ऑफ n क्लासिकल पार्टिकल्स इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड l। मतलब मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है जिसकी साइड l है, ठीक है, 2 डायमेंशन का है, जिसमें n क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, n। पार्टिकल्स कैसे दिए हुए हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स, ठीक है, n क्लासिकल पार्टिकल्स दिए। इफ द टोटल एनर्जी इज E, टोटल एनर्जी E है, तो मुझे इंट्रोपी निकालना है, इंट्रोपी अपार्ट फ्रॉम एडिटिव कांस्टेंट, अपार्ट फ्रॉम एडिटिव कांस्टेंट, मतलब कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा एडिटिव, मुझे वो नहीं देखना, मुझे रिलेशन देखना है कि इंट्रोपी का रिलेशन क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है n kb ln l स्क्वायर e बाय m, बी ऑप्शन है n kb ln l e बाय m। ऐसे करके 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे डिपेंडेंसी ये तो सेम रहेगा, n kb ln, यहाँ चेंज हो रहा है, ये चीज चेंज हो रही है, ठीक है। कभी l स्क्वायर e बाय n, l e बाय n, l रूट e बाय n, ये सब देखना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन फंक्शन। अगर मेरा पार्टीशन फंक्शन निकाल दिया मैंने,
तो पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद मैं एवरेज एनर्जी भी निकाल सकता हूँ, माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। ठीक है, एवरेज एनर्जी ये निकाल सकता हूँ। मैं फ्री एनर्जी निकाल सकता हूँ, माइनस ए बी टी एल एन जेड। ठीक है, फ्री एनर्जी आ गई तो मैं इससे ये निकाल सकता हूँ U माइनस पी एस। मेरा A आ गया, U आ गया, S निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एंट्रोपी। तो ये तरीका है आपका। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जाए हमेशा क्या करो, पार्टीशन फंक्शन निकालो। उसके बाद जो भी पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, एंट्रोपी पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, सीवी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है, सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका पार्टीशन फंक्शन निकालता हूँ। तो पार्टीशन फंक्शन का जनरल रिलेशन ये रहता है, डी एफ क्यू डी एफ पी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई बाय एच एफ। अब ये 2 डायमेंशन में है, देखो स्क्वायर दिया हुआ है साइड एंड, तो मेरा डायमेंशन कितना है, 2। एनर्जी कितनी है, क्लासिकल पार्टिकल है, इंटरेक्ट नहीं कर रहे आपस में, तो जो एनर्जी है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे रखना है d2q d2p e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई की जगह रखूंगा पी स्क्वायर बाय 2m h2। ठीक है, तो d2q ये तो क्या बन जाएगा, एरिया। मुझे क्या करना है, डी, ये पोजीशन स्पेस है, पोजीशन स्पेस कितना है, एल एरिया, ये बन जाएगा मेरा एरिया, जिसको मैं एल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। दिख रही है टर्म एल स्क्वायर, तो यहाँ कुछ ये ऑप्शन मैच कर सकता है शायद। एरिया बाय एच स्क्वायर, इंटीग्रेशन बचा d2p का। d2p को तुम लिखते हो 2 पाई p dp। 2 पाई p 2 डायमेंशन में सर्कल बनता है, सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर होता है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो 2 पाई p dp लिखा जाता है। अगर ये तुम्हें याद नहीं है तो ये ऐसे लिखा जाता है। अगर स्फीयर होता, दैट इज अगर ये 3 डायमेंशन होता, तो वॉल्यूम आता 4/3 p क्यूब, तो इसको तुम लिखते हो 4/3 पाई 3 p स्क्वायर dp, दैट इज 4 पाई p स्क्वायर dp। ये लिखने का तरीका होता है। ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ये एरिया का एलिमेंट है। तो यहाँ पे एरिया क्या है, तो इसलिए मैंने एरिया एलिमेंट लिया 2 पाई p dp। 2 पाई p dp e raised to power minus beta p square by 2m, and limit goes from 0 to infinity. So this is a by h square, 2 पाई आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है मुझे p e raised to power minus beta p square by 2m dp। तो ये कुछ फॉर्म बन रहा है ऐसा, 0 से इन्फिनिटी गामा इंटीग्रल जिसको बोलते हैं, x raised to power n e raised to power minus alpha x raised to power n dx। इसका रिलेशन बनता है 1/n m plus 1/n अल्फा, x के साथ जो भी है वो अल्फा, m plus 1/n। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ राइट साइड पे और यहाँ लिखते हैं तो मेरा z आएगा 2 पाई एरिया, एरिया को मैं l स्क्वायर लिख देता हूँ बाय h स्क्वायर। तो यहाँ क्या, p का पावर 1, यानी कि m मेरा कितना है 1, m कितना है 2, तो 1/2 m plus 1, m है 1, 1 plus 1/2 अल्फा, अल्फा कितना है x के साथ, यहाँ कितना है p के साथ, बीटा बाई 2 है, तो बीटा बाई 2 मेरा हो गया आपका अल्फा, दैट इज 1 plus 1/2। सो 2 पाई l स्क्वायर बाय h स्क्वायर, ये 2/2 1, और ये आ गया बीटा बाय 2m, पावर 1 हो गई, 1 plus 1 2, 2/2, पावर इज 1। सो ये मेरा आ गया 2 पाई l स्क्वायर, m ऊपर चला गया, बीटा h स्क्वायर, ये मेरा z आ गया। अगर z आ गया तो मैं ln z लिख सकता हूँ, ln z इज 2 पाई l स्क्वायर m बाय बीटा h स्क्वायर ln। अब मुझे इसका फ्री एनर्जी निकालना है और एवरेज एनर्जी निकालना है। उसके बाद मैं एंट्रोपी निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट एंट्रोपी को नहीं निकाल सकता हूँ मैं, एंट्रोपी निकालने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा U माइनस ts। मुझे A निकालना पड़ेगा, U निकालना पड़ेगा। सबसे पहले U निकालते हैं। U इज माइनस डेल बाय डेल बीटा। तो ये क्वेश्चन भी तुम देख रहे हो थोड़ा लेंथी है, अगर कंसेप्ट याद है तो हो जाएगा, बट
इट विल टेक टाइम। ये 3.5 मार्क्स का ही है, 5 मार्क्स में नहीं है, पार्ट बी में ही है। तो माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड ये रहा 2 पाई एल स्क्वायर एम बाय बीटा एच स्क्वायर। तो मुझे बीटा के साथ करना है, बट एल एन है, एल एन का क्या होता है 1 बाय समथिंग, 2 पाई एल स्क्वायर एम बीटा एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। फिर इस क्वांटिटी का करेंगे बीटा के साथ, बीटा नीचे है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट 2 पाई एल स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर। बीटा का करेंगे -1 बाय बीटा स्क्वायर, और एक माइनस बाहर था ये वाला, तो क्या कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल, एच स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बीटा 1 बाय बीटा। तो मेरे पास u आ गया 1 बाय बीटा, दैट इज 1 बाय बीटा। बीटा क्या होता है 1 बाय केवीटी, u मेरा आ गया केवीटी। अब मुझे निकालना है a, अब मुझे निकालना है a का देखो क्या होता है, a इज माइनस केवीटी एल एन जेड, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा माइनस केवीटी एल एन जेड का वैल्यू ये रहा एल एन इज 2 पाई एल स्क्वायर एम बाय बीटा एच स्क्वायर। तो मेरे पास a भी आ गया, u भी आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू u माइनस टी एस, a का वैल्यू माइनस के पी टी एल एन दिस थिंग, u आ गया मेरा के बी टी माइनस टी एस, माइनस टी एस। मुझे ऐसे निकालना है, टी 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 पूरा कैंसिल हो गया, एस को अगर मैं इधर लेके आता हूँ, एस को इधर लेके आता हूँ, मेरे पास के बी, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के बी एल एन समथिंग 2 पाई एम एल स्क्वायर बाय बीटा एच स्क्वायर। ठीक है, मेरा u कितना आएगा 1 बाय बीटा, 1 बाय बीटा को मैं क्या लिखता हूँ u, दैट इज एनर्जी। मेरा जो e का एक्सप्रेशन था वो यही था, तो 1 बाय बीटा को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी 1 बाय e। तो एडिटिव कांस्टेंट अगर मैं छोड़ दूँ, एडिटिव कांस्टेंट अगर छोड़ दूँ तो मेरा एंट्रोपी कैसा आ रहा है एल एन एल स्क्वायर ई के साथ कुछ मैच कर रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन ए था, तो उसमें यही था अपार्ट फ्रॉम एडिटिव कांस्टेंट वी हैव टू फाइंड द एंट्रोपी रिलेशन विथ एल एन समथिंग। तो एल स्क्वायर ई वाला एक ही ऑप्शन था, एक ऑप्शन था आपका एल एन एल ई, ठीक है, एक ऑप्शन था एल एन रूट ई, और एक ऑप्शन है डायरेक्ट ई। तो तुम्हें डायरेक्ट पता लग रहा है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ आई विल शिफ्ट टू पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर कैसे क्वेश्चन है, तो बोर्ड पे मैं क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ क्या रहने वाला है। पार्ट सी पे आ जाते हैं। पार्ट सी में दो ही क्वेश्चंस हैं इसके। एक ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है आपको, रैंडम बुक का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है और क्या बोला है कि कंसीडर अ रैंडम वॉक ऑफ इनफाइनाइट टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर लैटिस। ये टू डायमेंशन है, इनफाइनाइट है, बोथ डायरेक्शन में ट्रायंगुलर लैटिस, ट्रायंगुलर लैटिस, ठीक है, अ पार्ट ऑफ विच इज शोन इन द फिगर। थोड़ा सा पार्ट बना के दे रखा है क्योंकि इनफाइनाइट टू डायमेंशन के अंदर स्प्रेड कर रहा है। बोलता है इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मूविंग टू एनी वन ऑफ द नियरेस्ट नेबर साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई पार्टिकल यहाँ है मान लो, इसके पास जाने के कितने ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6 की 6 साइड्स पे जा सकता है और सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या है इक्वल, ठीक है।
What is the probability? What is the probability that Boker returns to the starting position at the end of 3 steps? उसे 3 स्टेप्स लेने हैं और जहां से वो चला वहीं वापस आना है. तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? आफ्टर 3 स्टेप्स, आफ्टर 3 स्टेप्स एग्जैक्टली एट सेम पोजीशन, मतलब जहां से चला था एग्जैक्टली एट सेम पोजीशन, जहां से चला था वहां वापस आ जाए, जहां से चला था वहां वापस आ जाना है इसे. ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मान लेते हैं यहाँ था, यहाँ से कितनी पोजीशन में जा सकता है? 6 पोजीशन में जा सकता है. तो मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. जब सब इक्वली प्रोबेबल होते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स. तो पहली पोजीशन से ये कहाँ जा सकता है? 6 पॉसिबल आउटकम्स है, कहीं भी जा सकता है और टोटल भी कितना? 6 ही जगह जा सकता है और 6 पॉसिबिलिटीज है. मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ आ गए, पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो गया. ये सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप अभी इसको कैसा लेना है भाई? अब पॉसिबल तो वही कितने होंगे देखने पड़ेंगे, लेकिन टोटल तो 6 ही रहेंगे. मतलब ये अगर इस पॉइंट पे आ गया तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, 2 3 4 5 6 पॉइंट है इसके पास जाने के लिए. लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या होगी? पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? अगर ये यहाँ चला गया तो क्या ये अगले स्टेप में यहाँ वापस आ सकता है? क्योंकि क्या बोल रहा है आफ्टर 3 स्टेप्स. कितने स्टेप्स के बाद? 3 स्टेप्स के बाद उसे कहाँ आना है? एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन. तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं वापस आना है. तो क्या ये यहाँ से यहाँ जाएगा? अगले स्टेप में नहीं आएगा. यहाँ चला गया तो हाँ वापस आ सकता है, यहाँ चला गया तो वापस आ सकता है. 1 2 3 यहाँ भी नहीं जाना चाहिए. अगर ये यहीं पहुँच गया तो सेकंड स्टेप में वापस आ गया. तो 6 में से 2 ही पॉसिबिलिटीज है, 6 में से 2 ही पॉसिबिलिटीज है, 6 में से 2 ही पॉसिबिलिटीज है जहाँ वो जा सकता है, ताकि थर्ड स्टेप में वापस यहाँ आ सके. मान लेते हैं ये यहाँ चला गया तो यहाँ से इसके पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 ऑप्शंस हैं. लेकिन इसे आना किधर है? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ एट द सेम पोजीशन. पॉसिबल है 1 और टोटल कितने हैं? 6. तो दैट इज 6 into 3 1/18. तो 1/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. तो ऐसा रैंडम वॉक का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है ऐसे लैटिस बना देता है तो आपको क्या करना है? पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं अपॉन टोटल आउटकम्स. ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है और मल्टीप्लाई करते जाना है. अगर 3 स्टेप्स बोले तो 3, 4 बोले तो 4, 5 बोले तो 5, मल्टीप्लाई करते जाना है. और पॉसिबिलिटीज कैसे देखोगे? कि मुझे एक्जैक्टली एट सेम पोजीशन पहुंचना था तो देखते जाओ कि कहाँ से मैं वापस आ सकता हूँ. कि अगर मैं यहाँ चला गया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ. अगर मुझे थर्ड स्टेप में वापस इसी पोजीशन पे रिटर्न करना है. तो ऐसे पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन है जो आपके रैंडम वॉक से एसोसिएटेड है. तो ये 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ आपका. सो नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एटम हैज अ नॉन डिजेनरेट ग्राउंड स्टेट एंड डबली डिजेनरेट एक्साइटेड स्टेट. मतलब एक तो ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी डिजेनरेसी दे रहा है 1, और एक एक्साइटेड स्टेट है जिसकी डिजेनरेसी दे रहा है 2. ठीक है. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 स्टेट्स इज एप्सिलॉन. इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस एप्सिलॉन है. तो अगर मैंने इसको जीरो एनर्जी का माना तो ये एप्सिलॉन एनर्जी का हो जाएगा. दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन. पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट एट वेरी लो टेम्परेचर्स. स्पेसिफिक हीट क्या होगी एट लो टेम्परेचर्स? तो तुम्हें अगर याद हो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है. दैट इज u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो मुझे u निकालना पड़ेगा. u निकालने के लिए मुझे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले इसका पार्टीशन फंक्शन लिखो. पार्टीशन फंक्शन इज समेशन gi e raised to power minus beta i goes from 1 to 2, क्योंकि दो स्टेट्स हैं. तो पहला जो ग्राउंड स्टेट है इसकी डिजेनरेसी 1 है, एनर्जी कितनी है? 0, e raised to power minus beta 0. प्लस सेकंड की डिजेनरेसी 2, e raised to power minus beta, इसकी एनर्जी कितनी है? एप्सिलॉन. ये आ गया एनीथिंग टू द पावर 0 1 प्लस 2 e raised to power minus beta एप्सिलॉन. तो मेरे पास पार्टीशन फंक्शन तो काफी इजीली मेरा आ गया. पार्टीशन फंक्शन आ गया तो मुझे क्या निकालना है? u. तो u के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस डेल बाय डेल बीटा
पार्टीशन फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। तब तक तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि कितना आएगा, तब तक मैं इसको एनर्जी ड्रिंक दे देता हूँ, इसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो आपने ट्राई किया u निकालने का, u कितना आ रहा है, माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो माइनस डेल बाय डेल बीटा एल एन जेड कितना है, ये ना 1 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा। लो टेम्परेचर पूछ रहा है, लो टेम्परेचर पे निकालनी है, दैट इज जो बीटा एप्सिलॉन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीटा एप्सिलॉन इज मच मच ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन पे मुझे CV निकालना है, CV निकालना है एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मींस ब्रैकेट में दिया हुआ है बीटा एप्सिलॉन इज मच मच ग्रेटर। बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/kBT। अगर टेम्परेचर लो है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू तो भी ग्रेटर देन 1। ये अप्रोक्सीमेशन बाद में यूज होगा, पहले इसका देखते हैं क्या करना है। ln समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/z, तो फिर क्या करना है, बीटा के साथ इसका करना है, तो 1 का करेंगे 0, 2 एज इट इज, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा का एज इट इज, फिर बीटा का करेंगे माइनस एप्सिलॉन एज इट इज। ठीक है, काफी लंबी चेन बन रही है, चेन रूल लगा दिया, माइनस माइनस प्लस 2 एप्सिलॉन e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ये मेरे पास u आ गया। अब मुझे u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे इसको पहले तो t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किसमें है, बीटा में। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। यही अप्रोक्सीमेशन लगा दे, बीटा एप्सिलॉन इज मच मच ग्रेटर देन 1। बीटा एप्सिलॉन इज मच मच ग्रेटर देन 1। अगर ये नीचे जाएगा बाद में देखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक बार। बीटा एप्सिलॉन एज इट इज रहने देते हैं, टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है ये होता है बीटा इज इक्वल टू 1/kBT। अगर मुझे डेल बीटा लिखना है तो क्या बनेगा, 1/kB माइनस टी स्क्वायर डेल टी, दैट इज माइनस kB टी स्क्वायर डेल्टा v। डेल्टा टी की मैं क्या रख सकता हूँ, मैं ये रख सकता हूँ, CV कितना आएगा, डेल u बाय डेल t। t की जगह क्या रखना है, ये डेल बीटा माइनस 1/kB टी स्क्वायर। बीटा के साथ करना है क्योंकि यहाँ मेरे पास बीटा के साथ रिलेशन है, तो मैं बीटा में ले आया माइनस 1/kB टी स्क्वायर डेल u बाय डेल बीटा, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू बीटा, इसका डेरिवेटिव करना। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको नीचे ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 2 यहाँ लेके जाओगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कट जाएगा, 0 पावर 0 ले जाएगा, तो दैट इज 1। ये थोड़ा सा सोल्व करके लिखिएगा। फिर मुझे u का डेरिवेटिव करना है बीटा के साथ, दैट इज, ये तो कांस्टेंट है 2e, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ 2 प्लस e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन माइनस 1, दैट इज 2 एप्सिलॉन माइनस 1 आगे आ जाएगा, माइनस 2 का करूँगा 0, e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन का बीटा एप्सिलॉन, बीटा का करूँगा एप्सिलॉन स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आ गया, माइनस 2 एप्सिलॉन स्क्वायर e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का स्क्वायर। ऐसा कुछ रिलेशन आ गया, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 2 एप्सिलॉन स्क्वायर kB टी स्क्वायर e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन। अब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, अब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे जहाँ बीटा एप्सिलॉन बहुत बड़ा है 1 से। तो एक बार पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं। एक तो ऑप्शन दिया हुआ है
ए बी इंटू बीटा एप्सिलॉन, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी ई रेशो टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ये तो ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं होंगे, देखो इतना बड़ा कुछ आ रहा है, ये ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सी इज 2ab बीटा एप्सिलॉन स्क्वायर e रेशो टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ए क्या आ रहा है, एंड डी ऑप्शन इज kb। तो मेरे को तो सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, और दिखाता हूँ कैसे। इसको क्या करो, kb से मल्टीप्लाई करो, kb से डिवाइड करो, kb से मल्टीप्लाई kb से डिवाइड, ये क्या बना kb स्क्वायर, क्या बना kb स्क्वायर, 2kb एप्सिलॉन स्क्वायर, ये बना 1/kb स्क्वायर t स्क्वायर। इसको अपन क्या लिखते हैं, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ बीटा एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये देखो 2kb बीटा एप्सिलॉन का स्क्वायर, बीटा एप्सिलॉन का स्क्वायर समथिंग दिस थिंग, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बीटा एप्सिलॉन बहुत बड़ा है 1 से, e की पावर बीटा एप्सिलॉन और बड़ा हो जाएगा 1 से, मतलब ये 2 प्लस समथिंग कोई मायने नहीं रखेगा, मतलब अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में 2 जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा एप्सिलॉन का स्क्वायर, बीटा एप्सिलॉन का स्क्वायर यानी कि 2 बीटा एप्सिलॉन। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, e का पावर -2 बीटा एप्सिलॉन, ये बीटा एप्सिलॉन, ये -2 बीटा एप्सिलॉन, यानी कि बचा माइनस बीटा एप्सिलॉन। तो दैट इज सी ऑप्शन। तो वैसे ही सॉल्व करना नहीं था, तुम डायरेक्ट देख सकते थे कि सी ऑप्शन ही बन रहा है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्ट सी में आए हुए थे। आई होप आपको ये जो 2016 दिसंबर का है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो तुम्हारा एग्जाम आ रहा है उसके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।